मास्टर स्ट्रोक में अब जिक्र संसद का, सांसदों का, क्योंकि संसद में तो सांसद रहते हैं। रिपोर्ट देखिए। एक व्यापक चर्चा है कि संसद में वो लोग जाते हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है और कलंक से मुक्त करने का एक अच्छा उपाय है। भारत के सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करें कि अभी जितने हमारे सदस्य हैं उसमें अगर किसी का भी कोई एफआईआर लॉन्च हुआ उसको एक्सपीडाइट किया जाए और 1 साल के भीतर भीतर जो गुनहगार हो वो जेल चला जाए। और 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने जब संसद में अपने पहले ही भाषण में दागियों की सफाई के लिए दो टूक बात रखी तो भी खूब तालियां बजी। और आखिरकार पिछले बरस दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने दागी सांसद विधायकों के केस निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के आदेश दे ही दिए। पर हुआ क्या, जरा ये देखिए। दिल्ली में 1 मार्च से 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट ने काम करना शुरू किया और यहाँ जनप्रतिनिधियों के खिलाफ 202 केस 1 मार्च से 12 अप्रैल के बीच यानी 43 दिनों में अदालत ने 11 केस निपटाए। यानी ऐसी स्पीड केस निपटाने की रही जिसमें अगर सभी केस निपटाने हैं तो 2 बरस लग जाएंगे और इन सब के बीच नए मामले नहीं आए तो। क्योंकि देश में मौजूद 4,896 सांसद और विधायकों में 1,765 दागी है। सिर्फ लोकसभा में 186 सांसद दागी है, जिसमें बीजेपी के ही 98 सांसद हैं। और दागी सांसदों और विधायकों पर 3,045 मामले देश की अदालतों में पेंडिंग पड़े हैं। यानी ये एक संकेत है कि 2019 के चुनाव में भी दागियों की भरमार होगी, क्योंकि उनके मामले तो निपट पाए नहीं होंगे। पर दिलचस्प तो यह है कि फास्ट ट्रैक के जरिए अदालत ने जो 11 मामले निपटाए उनमें भी किसी एक में भी किसी को सजा नहीं हुई। 8 में सबूत नहीं मिले तो 3 ने माफी मांग ली और मामला खत्म। जो गुनहगार है वो जेल चले जाए। संसद गुनहगारों से मुक्त करना है मुझे। और ये हाल उसी दिल्ली का जहां गृह मंत्री भी बैठते हैं, प्रधानमंत्री भी, एक मुख्यमंत्री भी, जो कानून का राज होने की वकालत करते हैं। तो क्या संसद विधानसभा के दागियों को सजा फकत पूरी कल्पना है? ये सवाल इसलिए क्योंकि चुनाव के दौरान दर्ज मामलों की जांच कभी कायदे से होती नहीं। राजनीतिक मामलों को सरकारें खुद ही खत्म कर देती है। मानहानि के मामले में नेता धीरे से माफी मांगकर केस खत्म कर देते हैं और गंभीर अपराध में पुलिस की हिम्मत होती नहीं कि नेताओं के खिलाफ सबूत इकट्ठा करे या कार्रवाई करे। उल्टा आरोप लगने के बाद भी पुलिस एक विधायक के सामने किस तरह पिच सजाता है, ये खुले तौर पर यूपी में सबने देख लिया। लोगों ने जो माननीय विधायक के विरुद्ध जो बलात्कार का आरोप लगाया गया है, एक्यूज को भी सम्मान अगर दे रहे हैं आप विधायक होने के कारण, तो मैं समझता हूं कि कोई नहीं अभी दोषी नहीं करार किए गए हैं। वो उन्नाव में उनके द्वारा पीड़िता के चाचा, पीड़िता, मृतक की पत्नी, मृतक की मां, इन सबसे संपर्क किया गया, उनके बयान लिए गए और विधायक जी के पक्ष के भी कुछ लोगों के बयान दर्ज किए गए। तो किस दागी नेता को कैसे और कब सजा होगी, ये भगवान भरोसे।